द स्टडी ऑफ मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो संख्या और अंक का पार्ट 2 है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहला पार्ट का वीडियो। और आप उस वीडियो को देखकर इस वीडियो को देखेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिले। आज हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, परिमेय संख्या के क्या क्या गुणधर्म हैं और उसके आधार पे हम दशमलव निरूपण कैसे कर सकते हैं, या किसी दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले आपका है परिमेय संख्या। या संख्याएं, जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या का प्रयोग जो है क्यों होने लगा, इसका मुख्य वजह क्या है, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे दो पूर्णांक आपको दिए गए हैं, आठ में जो है आपको 2 से भाग देना है, जिसे मान लेते हैं कि 8/2 दिया गया है। तो जब 2 से आप 8 में भाग देंगे तो इसका परिणाम जो आएगा वो 4 आएगा। ठीक उसी तरह से आप आगे देखेंगे तो आपका यह 12 है और 12 में भाग देना है मान लीजिए 4 से, तो आप इसे लिख सकते हैं 12/4 और इसे कटाएंगे तो इसका परिणाम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक इससे भी आगे जाएंगे, अगर कहा जाएगा मान लीजिए कि ये 3 है और भाग आपका 2 दे दिया गया है, तो आप इसे 3/2 लिख सकते हैं। आप इसे देख रहे हैं कि 3/2 जब लिखा जाएगा और भाग दिया जाएगा तो ये दशमलव में चला जाएगा, और दशमलव में जाएगा तो अब तक हम लोग ऐसी कोई भी संख्या नहीं पढ़े हैं जो वो दशमलव में चला जाए और उसका कोई नाम दिया जा सके। इसका मतलब यह है कि जब आपका 3/2 दिया गया है और जब दोनों पूर्णांकों में भाग दिया जा रहा है, तो इस प्रकार की जो संख्या प्राप्त हो रहा है p/q के रूप में, ये आपका संख्या क्या कहलाया, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के लिए ये कहा जाता है कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, परंतु q जो है आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे p/q के रूप में आप लिख रहे हैं जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आपका q 0 के बराबर हो जाता है तो यह अपरिभाषित हो जाएगा, जिसे हम लोग किसी अगले वीडियो में जानेंगे कि अपरिभाषित कब कब कोई पद हो जाता है। फिलहाल ये जानना है कि आपका हर जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो है आपका एक तरह से दूसरा प्रश्न ऐसा आएगा कि ये p/q के रूप में लिखा जा रहा है जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या रूट में 2 जो है आपका दिया गया है, इस रूट में 2 और इसके बटा में 1 तो हम लिख सकते हैं, तो क्या ये परिमेय संख्या हो जाएगा? ऐसा नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं हो पाएगा। इसका वजह क्या है तो हम अगले वीडियो में जब बनाएंगे तो इसका हम बताएंगे विशेषता क्या है कि √2/1 परिमेय संख्या क्यों नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिख देना, उसका ये परिभाषा बता देना कि जिसे p/q के रूप में लिखेंगे वह परिमेय संख्या होगा, यह पर्याप्त नहीं है। जैसे जैसे यह वीडियो आगे बढ़ेगा आप जानेंगे कि जो है किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिख लेना उस परिभाषा को ठीक ठीक परिभाषित नहीं कर रहा है। आइए आगे इसके बारे में जानते हैं। इसमें एक होता है आपका समतुल्य भिन्न।
समतुल्य भिन्न या समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया है एक परिमेय संख्या 1/2। तो इस 1/2 को आप कैसे लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि 1/2 लिखा गया है और 3 से हम ऊपर नीचे सामान्य संख्या से गुणा कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा? 3/6। फिर इस 1/2 में हम 5 से गुणा कर दे रहे हैं, तो ये 5 क्या आ जाएगा? 10। उसी तरह से इसमें 1/2 में हम 4 से गुणा कर दे रहे हैं, तो ये आपका 4 क्या आ जाएगा? 8। हम देख रहे हैं कि 1/2 को 3 से जब हम अंश और हर में गुणा किए तो ये 3/6 प्राप्त हुआ। 5 से गुणा किए तो ये 5/10 प्राप्त हुआ। 4 से गुणा किए तो 4/12 प्राप्त हुआ। ये 1/2 में समान संख्या से गुणा किया जा रहा है, तो इस प्रकार से जो भी आपका परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है, इस परिमेय संख्या को समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। फिर इससे आगे आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच एक अन्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जाए। चूंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है, आप नहीं बता सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच इतना ही आपका परिमेय संख्या होगा। हम सभी का जीवन बीत जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया जा सकता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच इतना ही परिमेय संख्या होता है। आइए जानते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या या अनगिनत परिमेय संख्या कैसे निकाला जाए। दो परिमेय संख्याओं के बीच एक अन्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन को संक्षेप में ऐसे लिखते हैं द टू गिवन रेशनल नंबर्स। दो परिमेय संख्याओं के बीच एक अन्य परिमेय संख्या ज्ञात करने की विधि जो है ये होता है कि आप एक फार्मूला याद रखिएगा। सूत्र वह ये है सूत्र कि मान लीजिए कि दो परिमेय संख्या आपको दिया गया है ए और बी, और इस ए और बी के बीच जो है हमको एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र ये होता है कि आपका ए के प्लस बी बटा में के प्लस 1 होता है। यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय संख्या के बीच एक परिमेय संख्या
बराबर ये सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जहाँ के बराबर 1 2 3 4 डैश डैश आप रख सकते हैं। आपको ये सूत्र देखकर हो सकता है कि आपको आइडिया न लग रहा हो कि हम इसको कैसे निकालें। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम बता रहे हैं कि आप किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि आपका a बराबर जो है 2 दे दिया गया हो इसी में, और आपका b बराबर दे दिया गया है 3, और इन्हीं दो संख्याओं के बीच में पूछ रहा है कि आप अनगिनत परिमेय संख्या ज्ञात करके दिखाइए। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, ये आप रख सकते हैं k बराबर 1 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1, a के जगह पे आपका कितना होगा 2, और फिर k के जगह एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 1 रख लीजिए, प्लस b के जगह पे क्या रखेंगे 3, बटा में k के जगह पे 1 प्लस 1। आप गुणा कराएंगे तो 2 एकम 2 और प्लस ये 3 है, बटा में 2 हो जाएगा। तो आपका ये 5 बटा में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और आप देखेंगे कि 5 बटा में 2 जो है 2 और 3 के बीच ही का कोई संख्या है। जैसे आप भाग देंगे तो इसे 2.5 आ जाएगा। उसी तरह से एक अन्य दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना हो तो आपको k बराबर यहाँ 2 रख लेना है इसी सूत्र में। ये क्या हो जाएगा, a के जगह पे आपका 2, फिर k के जगह पे आपका 2, प्लस b के जगह 3, और बटा में क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, 2 दूना 4 प्लस 3 बटा में 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा 7 बटा 3 हो जाएगा। 7 बटा 3 होगा तो आप 3 से भाग देंगे तो आपका यह 2 और 3 के बीच ही का कोई संख्या आएगा। इसका मतलब आप 1 नहीं 2 नहीं बल्कि अनगिनत परिमेय संख्या दो परिमेय संख्याओं के बीच ज्ञात कर सकते हैं। और आप यहाँ पे इस सूत्र को याद रखे रहिएगा। आगे पढ़ते हैं कि हम लोग दो परिमेय संख्या जो दिया गया है उसका दशमलव निरूपण कैसा होता है। दशमलव निरूपण क्या है? परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। इसे अंग्रेजी में कहते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण दो प्रकार का होता है। पहला शांत दशमलव। आप लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण में तो शांत ऐसे लिखा होगा, लेकिन मैथ में हमने देखा है धर्मेंद्र बिश्नोई का किताब है उसमें शांत ऐसे लिखा हुआ है। तो आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा, किताब में मैथ में ऐसा ही लिखा है, इसीलिए हम शांत ऐसे लिख ले रहे हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका परिभाषा ये होगा कि जिस परिमेय संख्या को दशमलव में निरूपित करते समय वह दशमलव के किसी स्थान तक उसका मान कट जाता है तो वह दशमलव निरूपण शांत दशमलव निरूपण कहलाता है।
अर्थात जिस परिमेय संख्या को आप दशमलव में निरूपण करेंगे, भाग देंगे और वह दशमलव के कुछ स्थानों के बाद वह पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है तो कहलाएगा कि ये शांत दशमलव है। जैसे उदाहरण से आप समझिए, मान लीजिए आपको यहाँ पे 1/2 दिया गया है और जब आप 1 में 2 से भाग देंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि 1/4 दिया गया है तो आपका ये 0. क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसी तरह से 17/10 दिया है तो भाग देंगे तो 1.7 बार में कट जाएगा। यानी हम देख रहे हैं कि जब किसी परिमेय संख्या को भाग दिया जा रहा है तो वह दशमलव के कुछ स्थान के बाद ये पूरा पूरा यह मान विभाजित हो जा रहा है, तो यह कहलाएगा आपका क्या, शांत दशमलव। दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव। इसे अंग्रेजी में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। अशांत आवर्ती दशमलव का परिभाषा ये है कि जब आप किसी परिमेय संख्या को दशमलव में निरूपित करेंगे तो वह दशमलवांश का अंत नहीं होता है, यानी वह संख्या बार बार अपने मान को दोहराने लगेगी। तो इस प्रकार के जो भी संख्याएं होंगी वह अशांत आवर्ती दशमलव कहलाएंगी। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, 1/3 दिया गया है तो 1/3 है तो आप जब भाग देंगे इसमें तो आपका क्या आएगा, 0. आपका आने लगेगा 3 3 3 3 ऐसे डैश डैश। यानी हम देखेंगे कि 3 से जब 1 में भाग दिया जा रहा है तो इस दशमलव बिंदु का अंत नहीं हो रहा है और यह अंक अपना मान बार बार दोहरा रहा है। तो इस प्रकार के जो भी संख्याएं दिए गए हैं परिमेय संख्या, वह अशांत आवर्ती दशमलव कहलाता है। ऐसे और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1/6 दिया गया है तो 1/6 दिया गया है तो ये 0. क्या हो जाएगा, 0. आपका आ जाएगा 1 6 6 ऐसे मान को अपना दोहराएंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं, भाग देकर भी देख सकते हैं कि जब आपका यहाँ पे 1 में 6 से भाग दिया जाएगा तो 0 बार, ये आपका उत्तर आएगा। 1 दशमलव लगेगा 0, 6 एकम 6, 4 मिला, दशमलव है 0 मिला तो आपका 6 6 का 36 हो जाएगा और ये 4 आपका बार बार आपका मान क्या होगा, दोहरा रहा है। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि दशमलव का यहाँ पे बिंदु के बाद 1 आया और 1 के बाद 6 6 अपने मान को दोहरा रहा है, ये पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। तो ऐसे दशमलव निरूपण जो कहलाता है वो अशांत आवर्ती दशमलव कहलाता है। अशांत आवर्ती दशमलव के भी 2 प्रकार हैं। कौन कौन, आइए जानते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं अशांत आवर्ती दशमलव के प्रकार। पहला इसमें होता है शुद्ध आवर्ती दशमलव। जिसे अंग्रेजी में प्योर
रिक्योरिंग डेसिमल कहते हैं। शुद्ध आवर्ती दशमलव का परिभाषा क्या है? तो शुद्ध आवर्ती दशमलव का परिभाषा ये है कि ऐसा आवर्ती दशमलव जिसे दशमलव में निरूपण करने पर दशमलव के बाद सभी अंकों का पुनरावृत्ति होता है। जैसे आपको मान लिया जाए दिया गया है क्या, उदाहरण के रूप में 0.123 डैश डैश ये आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि 0.123 यही मान बार बार दोहराया जा रहा है, यानी क्या 1 2 3 1 2 3 ऐसे मान अपना बार बार दोहरा रहा है। तो दशमलव के बाद सभी अंक यदि अपना मान दोहराएं तो ऐसे आवर्ती दशमलव जो कहलाते हैं अशांत आवर्ती दशमलव, ये शुद्ध आवर्ती दशमलव कहलाते हैं। और जब ये सभी के सभी अंक अपने मान को दोहरा रहे हैं तो इसे एक संकेत द्वारा भी व्यक्त करते हैं। इसे चाहे तो लिख सकते हैं 0.123 पर ऐसे बार, जिसे रेखा बंधनी कहते हैं, रेखा बंधनी। इसे अंग्रेजी में वेंकुलम कहते हैं। या इसे आप जो है जितने अंक हैं और वो अंक अपने मान को दोहरा रहे हैं उन अंकों पे आप दशमलव बिंदु भी लगाकर जो है व्यक्त कर सकते हैं, 1 2 3 और इन पे पॉइंट लगाकर ऐसे बिंदु। तो यदि कोई भी अंक अपना दशमलव के बाद अपने मान को दोहरा रहा है तो या तो उस पे रेखा बंधनी ये आप लगा सकते हैं या उस अंकों पे जो है आप बिंदु लगाकर उसको निर्देशित कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका मिक्स या मिश्रित आवर्ती दशमलव। जिसे अंग्रेजी में मिक्स्ड रिक्योरिंग डेसिमल कहते हैं। मिश्रित आवर्ती दशमलव का परिभाषा ये होगा, ऐसा दशमलवांश जिसमें दशमलव के बाद कम से कम एक अंक ऐसा हो जो अपने मान को दोहराए न, उस अंक के बाद आने वाले सभी अंक अपने मान को दोहराए, तो ऐसे आवर्ती दशमलव मिश्रित आवर्ती दशमलव कहलाता है। जैसे कि आपको उदाहरण के माध्यम से हम बता रहे हैं, मान लीजिए आपका दिया गया है इसमें 0.2787878 ऐसे डैश डैश दिया है। तो हम देख रहे हैं कि 0.2787887 यहाँ पे अपने 7878 ही अपने बार बार मान को दोहरा रहा है, लेकिन ये 2 अपने मान को नहीं दोहरा रहा है। यानी दशमलव के बाद कोई एक अंक ऐसा जरूर होना चाहिए कम से कम जो अपने मान को न दोहरा रहा हो, लेकिन इस अंक के बाद जो भी अंक आ रहे हों वो अपने मान को दोहरा रहे हों, तो ऐसे आवर्ती दशमलव जो है मिश्रित आवर्ती दशमलव कहलाता है। जिसे आप यहाँ पे लिखना हो तो रेखा बंधनी द्वारा या 0.278 पे से रेखा बंधनी लगा सकते हैं, जिसे रेखा कहते हैं, या आप इस पे 0.278 पर जो है ऐसे बिंदु लगा सकते हैं। तो आज का चर्चा हम लोगों का यहीं तक रहा है। आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर हमें सूचित कीजिएगा
कि आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा, आप पहले से कितना जानते थे और आप इस वीडियो में आप कितना नया सीखे हैं। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हम लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है और पता चलता है कि हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं। धन्यवाद।